हमारे चैनल मिशन दी कंस्ट्रक्शन कॉन्सेप्ट में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम आप सभी का पुनः धन्यवाद करते हैं। हमारा चैनल मिशन दी कंस्ट्रक्शन कॉन्सेप्ट टेक्निकल सिविल इंजीनियरिंग की स्टडी के लिए डेडिकेटेड है। आइए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का ये लेक्चर हमारा जो है 100+ MCQs और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू बिल्डिंग स्टोन्स फॉर डिफरेंट सिविल इंजीनियरिंग एग्ज़ाम AE, SSC, ESC, गेट, स्टेट ए अदर एग्ज़ाम्स के लिए डेडिकेटेड है। तो आइए लेक्चर को कंप्लीट कर दें। क्लीवेज इज़ द मेजरमेंट ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ सम मिनरल्स टू स्प्लिट अलोंग सर्टेन प्लेन्स पैरेलल टू द क्रिस्टल फेस। क्लीवेज प्लेन क्या होता है? जो हमारा जो स्टोन है, स्टोन का जो स्प्लिट प्लेन होता है उसी को हम क्लीवेज प्लेन बोलते हैं। और ये क्लीवेज प्लेन क्रिस्टल फेस के अलोंग होता है। स्ट्रीक कैन बी readily observed by स्क्रैचिंग इट ऑन स्ट्रीक प्लेट। स्ट्रीक को मेजर करने के लिए स्ट्रीक प्लेट से या अनग्लेज्ड पोर्सिलिन रफन्ड ग्लास से स्ट्राइक करते हैं, जिससे स्टोन का कुछ पाउडर फॉर्म कन्वर्ट हो जाता है। इस पाउडर फॉर्म के विजुअलाइजेशन से इस स्टोन के पाउडर फॉर्म के कलर को ही हम क्या कहते हैं? स्ट्रीक बोलते हैं। क्लीवेज क्या है? डिफाइन कर दिया हमने। स्ट्रीक क्या है? डिफाइन कर दिया हमने। अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? इफ़ मैग्मा सॉलिडिफाइज बिलो द अर्थ सरफेस इटसेल्फ द सॉलिड क्रिस्टलाइन रॉक इट टर्म एज डीप सीटेड प्लूटोनिक रॉक। अगर मैग्मा अर्थ के नीचे सॉलिडिफाई होकर या कोल्ड होकर सॉलिड क्रिस्टल टाइप रॉक का निर्माण करता है तो उसे हम बोलते हैं डीप सीटेड प्लूटोनिक रॉक। डीप सीटेड प्लूटोनिक रॉक के एग्जांपल कौन कौन से? ग्रेनाइट है, साइनाइट है, डायोराइट है, गैब्रो है। ग्रेनाइट, सायोनाइट, डायोराइट, गैब्रो। If magma solidify at relatively shallow depth, the resultant rock possesses a fine-grained crystalline structure and it is termed as the hypobasal rock. जब यही मैग्मा कम डेप्थ पर, अर्थ के नीचे कम डेप्थ पर सॉलिडिफाई होकर ठंडे तापमान के कारण सॉलिडिफाई हो जाता है तो फाइन ग्रेन्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, जिसे हम कहते हैं हाइपोबेसल रॉक। अब बात आती है सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स आर आल्सो नोन एज एक्वस रॉक। सेडिमेंट्री रॉक का दूसरा नाम होता है एक्वस रॉक। क्यों? क्योंकि प्रायः जो सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन होता है वो वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के कारण होता है। वाटर को एक्वा बोलते हैं, एक्वा फ्लूइड, इसलिए सेडिमेंट्री रॉक को एक्वस रॉक भी बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड रॉक भी बोलते हैं और इसका दूसरा नाम होता है सेकेंडरी रॉक। इसको सेकेंडरी रॉक भी बोलते हैं। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक्स हैव अ फोलिएटेड स्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़्यादातर जो मेटामॉर्फिक रॉक होती है उनका स्ट्रक्चर फोलिएटेड स्ट्रक्चर होता है। अब फोलिएटेड स्ट्रक्चर क्या होता है हमने पहले लेक्चर्स में डिफाइन किया है। फोलिएटेड स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होती है जिनमें क्लीवेज प्लेन एक सर्टेन, स्पेशली ओनली वन सर्टेन प्लेन में के अलोंग जो है होता है। क्लीवेज प्लेन एक डिफिनिट डायरेक्शन के अलोंग होता है, मल्टीपल डायरेक्शन में नहीं होता है। क्लीवेज प्लेन जैसे कोई स्टोन है, इस स्टोन में जो क्लीवेज प्लेन होगा वो इस डायरेक्शन में अगर है तो इसी डायरेक्शन में क्लियरली होगा। हम नेक्स्ट, द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सिलिका इन सिलिशियस रॉक। सिलिशियस रॉक में जो प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो सिलिका है। सिलिका सिलिशियस रॉक का प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट क्ले इन आर्जिलेशियस रॉक। आर्जिलेशियस रॉक में प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है? क्ले है। आर्जिलेशियस रॉक को हिंदी में मृतिकामयी चट्टान कहते हैं। सिलिशियस रॉक को सिलिकामयी चट्टान कहते हैं। सिलिकामयी चट्टान का प्रमुख घटक क्या है? बालू यानी कि सिलिका है। आर्जिलेशियस यानी मृतिकामयी चट्टान का प्रमुख घटक क्या है? क्ले यानी कि मृतिका है। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? आर्जिलेशियस रॉक के स्लेट है, लैटेराइट है। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट इज लाइम इन कैलकरियस रॉक। जो कैलकरियस रॉक है उसका प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट लाइम है। कैलकरियस रॉक का प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट लाइम है। इसके एग्जाम्पल है लाइम स्टोन, मार्बल, डोलोमाइट। चूना पत्थर, मार्बल,
dolomite. Next, explosives such as blasting powder, blasting cotton, dynamite, cordite used in blasting method of quarrying of stone. स्टोन की क्वेरिंग में जो ब्लास्टिंग पाउडर यूज किया जाता है, ब्लास्टिंग कॉटन यूज किया जाता है, डायनामाइट और कार्डाइट किया जाता है, ये एज ए ब्लास्टिंग मटेरियल यूज करते हैं। अब ब्लास्टिंग की जो प्रोसेस होती है, सिंपली कौन कौन सी प्रोसेस होती है? बोरिंग, चार्जिंग ऑफ ब्लास्टिंग पाउडर, बोरिंग ऑफ होल, फर्स्ट प्रोसेस बोरिंग ऑफ होल, सेकेंड चार्जिंग ऑफ ब्लास्टिंग पाउडर, टैंपिंग ऑफ बोर होल्स, firing of blasting material. Next, blasting powder and cordite are ignited by means of fuse, wire, gun cotton and dynamite. जो ब्लास्टिंग पाउडर और या कॉर्डाइट होता है उसको इग्निट किया जाता है फ्यूज वायर से उसको इग्निट किया जाता है। नेक्स्ट, लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंट, ब्लास्टिंग में लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस का क्या इम्पोर्टेंट है? जिस लाइन के या जिस सरफेस के अलोंग जो है ब्लास्टिंग मटेरियल के ब्लास्ट होने पर गैस रिमूव होती है, उसी को हम बोलते हैं क्या? लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। मतलब स्टोन में जिस लाइन के अलोंग स्टोन में फीचर्स का मतलब होता है क्रैक्स हो या फिर फॉल्ट्स हो या फिर ज्वाइंट्स हो, उसी के अलोंग ब्लास्टिंग मटेरियल ब्लास्ट होने पर निकलता है। इसी लाइन को या इसी पाथ को हम लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब बात आती है दिस सीजनिंग प्रोसेस टेक्स अबाउट 6 to 12 मंथ फॉर कंप्लीट सीजनिंग। स्टोन की सीजनिंग में कंप्लीट सीजनिंग के लिए 6 से 12 महीने टाइम कंज्यूम होता है। द ड्रेसिंग ऑफ स्टोन बिफोर सीजनिंग इम्प्रूव द विदर रेजिस्टेंस। अगर हम स्टोन की ड्रेसिंग सीजनिंग से पूर्व करते हैं तो उसका हमें एक फ़ायदा मिलता है, स्टोन विदर रेजिस्टेंस होगा। साथ ही साथ एज सच द ड्रेसिंग, कार्विंग एंड मोल्डिंग etc। और क्या होगा? ड्रेसिंग ईजी होगी, कार्विंग ईजी होगी और मोल्डिंग ईजी होगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्वेरी शेप होगा तो स्टोन की स्ट्रेंथ उतनी प्रॉपर नहीं होगी ड्रेसिंग के दौरान, इसलिए ईजिली हम ड्रेसिंग कंप्लीट कर सकते हैं। एंड शुड बी डन एज अर्ली आफ्टर क्वेरिंग एज पॉसिबल। हाँ, ड्रेसिंग जितना जल्दी हो सके स्टोन की क्वेरिंग यानी कि खुदाई के बाद तुरंत कर लेना चाहिए। नेक्स्ट, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन इज डन इमीडिएटली आफ्टर क्वेरिंग एंड बिफोर सीजनिंग टू अचीव लेस वेट ऑफ फॉर ट्रांसपोर्टेशन। क्यों कह रहा है कि क्यों ऐसा करते हैं? ड्रेसिंग जो है सीजनिंग से पहले किया जाता है। सीजनिंग से पहले ड्रेसिंग करने का एक और एडवांटेज है कि उसका वेट कम होगा, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी कम लगेगा। नेक्स्ट, लाइम स्टोन, डोलोमाइट, मार्बल, मैग्नेसाइट सो एक्सीलेंट रेजिस्टेंस टू अल्कलाइन के अगेंस्ट जो है एक्सीलेंट रेजिस्टेंस हो करता है, अच्छा रेजिस्टेंस होता है, अच्छा प्रतिरोधक होता है। कौन? लाइम स्टोन, डोलोमाइट, मार्बल, मैग्नेसाइट। लाइम स्टोन, डोलोमाइट, मार्बल, मैग्नेसाइट ये अल्कलाइन मटेरियल के अगेंस्ट रेजिस्टिव होता है। नेक्स्ट, कर्व स्टोन की बात करते हैं। कर्व स्टोन क्या होता है? इंटेंटेड टू सेपरेट रोडवे फ्रॉम साइड वॉक। रोडवे या कैरियज वे को, जिस पर 4 व्हीलर चलती है या कोई भी व्हीकल चलती है, उससे फुटपाथ को सेपरेट करने के लिए या साइड वॉक को सेपरेट करने के लिए जो यूज किया जाता है स्टोन, उसको हम बोलते हैं कर्व स्टोन। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। ये कैरियज वे है, इधर फुटपाथ है, इसके बीच में हम स्टोन यूज करते हैं किसको? कैरियज वे को सेपरेट करने के लिए फुटपाथ से, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कर्व स्टोन। नेक्स्ट बात आती है पेविंग ब्लॉक्स। पेविंग ब्लॉक्स क्या होता है? पेमेंट कंस्ट्रक्शन में डायरेक्टली जो पेमेंट स्ट्रक्चर में स्टोन यूज होता है या ब्लॉक यूज किया जाता है उसे पेविंग ब्लॉक बोलते हैं। कॉबल स्टोन क्या होता है? कॉबल स्टोन यूज टू रेनफोर्स स्लोप ऑफ अर्थ वर्क्स एंड बैंक्स ऑफ वाटर बेसिन जैसे वाटर बेसिन के बैंक को रेनफोर्स करने के लिए, या फिर जो अर्थन स्लोप है, कोई अर्थन स्लोप है या एम्बैंकमेंट है, इसको रेनफोर्स करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कोबल स्टोन का। अब क्रस्ट स्टोन का यूज कहाँ पे हम करते हैं?
कंक्रीट मैन्युफैक्चरिंग में क्रस्ट स्टोन का यूज करते हैं। 70 mm से लेस तक अगर होता है तो क्रस्ट स्टोन का यूज करते हैं। बात आती है ग्रेवल का। ग्रेवल क्या है? लूज एग्लोमरेशन ऑफ रॉक फ्रेगमेंट। रॉक फ्रेगमेंट का लूज एग्लोमरेशन है। सैंड की बात करते हैं, लूज मास ऑफ मिनरल एंड रॉक पार्टिकल्स। जो रॉक के स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं लूज स्टेट में, उसी को हम बोलते हैं क्या? सैंड। 0.14 से 5 mm तक इसकी साइज होती है। इट इज़ ऑब्टेंड फ्रॉम नेचुरल स्टोन। इसको नेचुरल स्टोन से, सैंड को कहाँ से? नेचुरल स्टोन से ऑब्टेंड करते हैं या फिर रिवर से ऑब्टेंड करते हैं इसको। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टोन लाइज बिटवीन 2.3 टू 2.5। ज़्यादातर स्टोन की स्पेसिफिक ग्रेविटी या विशिष्ट घनत्व 2.3 से 2.5 तक होता है। द क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। द ड्यूरेबिलिटी साउंडनेस टेस्ट इज परफॉर्म टू फाइंड आउट द कैपेसिटी ऑफ स्टोन टू रेजिस्ट डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन। स्टोन के डिकम्पोजिशन और डिसइंटीग्रेशन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोधकता को, डिकम्पोजिशन और डिसइंटीग्रेशन के अगेंस्ट जो स्टोन की प्रतिरोधकता होती है उसको मेजर करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्टोन फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है टिकाऊपन। ब्रास बिल्कुल सिंपल, ये जो भी पॉइंट है इसमें ये अच्छे हैं और हर एक एग्ज़ाम में आए हुए हैं और इनके आने की पूर्ण संभावना है, इसलिए इसे कंठस्थ करना बहुत आवश्यक है। ब्रॉड टेस्ट ऑन स्टोन। स्टोन पर ब्रॉड टेस्ट क्यों किया जाता है? फॉर फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस। फ्रॉस्ट एक्शन क्या होता है हमने पिछले लेक्चर में बिल्कुल अच्छे से कवर किया है, रिवाइज कर सकते हैं उस लेक्चर को आप। जब कभी भी बिल्डिंग मटेरियल का सब्जेक्ट स्टोन, बेसिकली अभी तो हमने स्टोन लेक्चर कंप्लीट किया है, वो आपको कहीं से भूलने लगे या कमज़ोर महसूस हो तो आप हमारे लेक्चर को, हमारे प्रीवियस 2 लेक्चर को रिव्यू करें, तब आपको समझ में आएगा कि उसमें कैसे स्टोन के कंसेप्ट को क्लियर किया गया है। नेक्स्ट, एसिड टेस्ट टू चेक वेदर रेजिस्टेंस। स्टोन का एसिड टेस्ट वेदर रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए किया जाता है। इसमें टेस्ट क्या होता है? इसमें टेस्ट क्यों करते हैं? टू डिटरमाइन द मटेरियल्स प्रेजेंट इन द अर्दी मटेरियल प्रेजेंट इन द स्टोन। स्टोन में जो मृतिकामयी पदार्थ प्रेजेंट होती हैं उनके डिटर्मिनेशन के लिए स्मिथ टेस्ट किया जाता है। शेयर स्ट्रेंथ टेस्ट इज कैरीड आउट आइदर जॉनसन शेयर टूल्स। जॉनसन शेयर टूल से स्टोन का शेयर स्ट्रेंथ टेस्ट किया जाता है या ड्यूटन पंचिंग शेयर डिवाइस से। ड्यूटन पंचिंग शेयर डिवाइस से स्टोन का शेयर स्ट्रेंथ टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट, अ पोरस स्टोन इज लेस ड्यूरेबल। रियल सी बात है, सीधी सी बात है कि अगर कोई स्टोन पोरस होगा तो उसकी ड्यूरेबिलिटी कम होगी। क्यों? क्योंकि उसका वेदरिंग रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। फ्रीजिंग एंड थॉविंग एक्शन के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस होता है वो कम हो जाएगा। हेंस डेंस स्टोन इज मोर रेजिस्टेंस दैन पोरस स्टोन, कह सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। हाईली एब्जॉर्बेंट स्टोन। हाईली वाटर एब्जॉर्बेंट स्टोन नॉट बी क्वेरिड इन फ्रीजिंग वेदरिंग सिंस द रॉक इज लाइकली टू स्प्लिट। अगर कोई रॉक या स्टोन हाईली वाटर एब्जॉर्बेंट है तो उस केस में उसका हम फ्रीजिंग वेदर, वेरी कोल्ड वेदर में, मतलब ठंडे के मौसम में या कोल्ड सीजन में उसकी क्वेरिंग नहीं करते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो उस रॉक में क्लीवेज प्लेन के अलोंग स्प्लिट होने की प्रॉब्लम हो सकती है, जो अच्छा नहीं है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ज़रूर किसी न किसी एग्ज़ाम में ईएससी हो, गेट हो, एसएससी हो, एई हो, ज़रूर पूछ देता है। स्टोन का ब्लेडिंग प्लेन कैसे रखा जाता है? मैशनरी वर्क में स्टोन का ब्लेडिंग प्लेन इसके लोडिंग डायरेक्शन के परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्मल रखा जाता है। मैशनरी वर्क में ये लोडिंग डायरेक्शन है तो उसके नॉर्मल प्लेन ऐसे और ऐसे में उसका क्या रखेंगे हम? बेडिंग प्लेन रखेंगे। आर्च मशीनरी या आर्च कंस्ट्रक्शन में स्टोन का जो बेडिंग प्लेन होगा वो रेडियल रखते हैं, ऐसे ऐसे है उसका बेडिंग प्लेन, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है, हमेशा आते हैं। लोड डिस्ट्रीब्यूशन इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में लोड डिस्ट्रीब्यूशन आर्च में, और बेडिंग प्लेन क्या है? ऐसे रेडियल है। बिल्कुल क्लियर है, ये 2 पॉइंट बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, इसे कवर करना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं बीम में। बीम में क्या होता है? बीम में जो बेडिंग प्लेन रखते हैं वो ट्रांसवर्स लोड के परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्मल रखते हैं। अब नेक्स्ट बात,
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक, रॉक के ट्रांसफॉर्मेशन का एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। ग्रेनाइट ट्रांसफॉर्म होकर ग्नीज में कन्वर्ट होती है। ग्रेनाइट क्या है? ये इग्नियस रॉक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन या मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस से नीज में कन्वर्ट होती है। साइनाइट नीज में कन्वर्ट होता है। ग्रेनाइट और साइनाइट दोनों किस में कन्वर्ट होगा? नीज में। सैंडस्टोन क्वार्टजाइट में कन्वर्ट होता है। बिल्कुल एग्जाम्पल इसमें से जरूर कहीं ना कहीं क्वेश्चन आएगा। प्रीवियस ईयर एसएससी जेईई ईएससी किसी भी एग्जाम में आप देख लेना, 100% गारंटी है मेरी कि इसमें से ही क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है। लाइम स्टोन किस में कन्वर्ट होता है? मेटामॉर्फिज्म के बाद मार्बल और सिस्ट में कन्वर्ट होता है। मार्बल में कन्वर्ट होगा। सेल स्लेट सिस्ट और फाइलाइट में फेलाइट में कन्वर्ट होगा। मड स्टोन स्लेट में कन्वर्ट होता है। डोलोमाइट मार्बल में, डोलेराइट सिस्ट में कन्वर्ट होगा। फेल्साइट सिस्ट और स्लेट में कन्वर्ट होता है। काग्लोमेरेट नीज और सिस्ट में कन्वर्ट होता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट टेबल है, आप इसे ज़रूर याद करें। वीडियो को पॉज करके याद करें। पीडीएफ प्रोवाइडेड, वीडियो के लास्ट में प्रोवाइडेड पीडीएफ में जो है आप देख कर इसे कंटेस्ट करें, ज़रूर याद करें कम्प्लीटली। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एमसीक्यूज़ की। अभी तक तो हमने वन लाइनर्स क्वेश्चन को कवर किया जो इम्पोर्टेंट थे। स्टोन के कॉन्सेप्ट में कुछ ना कुछ जो छूट गए थे उन्हें हमने कवर करने की कोशिश किया है। अब बात करते हैं केमिकली मार्बल इज़ नोन एज दी। मार्बल केमिकली क्या हुआ है? मेटामॉर्फिक रॉक, आर्जिलिशियस रॉक, कैलकेरियस रॉक, सिलिशियस रॉक। मार्बल इज़ केमिकली कैलकेरियस रॉक। मार्बल कैलकेरियस रॉक। कैलकेरियस रॉक क्या होता है? जिसमें जो प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट है या मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चूना है, लाइम है। आर्जिलिशियस रॉक क्या होता है? जिसमें मेन कंस्टिट्यूएंट जो होता है, प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट जो होता है या प्रमुख घटक जो होता है वो क्या होता है? मृत्तिका यानी कि क्ले होता है। Al2O3 जिसका फार्मूला। मेटामॉर्फिक रॉक आपको पता है। सिलिशियस रॉक का प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट क्या होता है? ये हमने पहले भी डिफाइन किया है। सिलिका होता है, SiO2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आउट ऑफ द फॉलोइंग विच में बी टर्म्ड एज एन अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। इनमें से कौन अनस्ट्रेटिफाइड रॉक? सैंडस्टोन स्ट्रेटिफाइड रॉक है, सेडिमेंट्री है वो भी। लाइमस्टोन स्ट्रेटिफाइड है, सेडिमेंट्री है। केमिकली कैसा है? सैंडस्टोन सिलिशियस है। और लाइमस्टोन केमिकली क्या है? कैल्शियस रॉक है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट इसमें। और मार्बल क्या है? कैलकेरियस रॉक है। मार्बल में साइन ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन तो होते हैं, वेरी स्मॉल साइन, वेरी स्मॉल आर नॉट डिस्टिंक्टली विजुअल साइन ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन होता है, लेकिन ये ईजिली अपने पेडिंग प्लेन या साइन ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन के एलॉन्ग स्प्लिट नहीं किया जा सकता है। इसको ईजिली स्प्लिट नहीं किया जा सकता, इसीलिए हम मार्बल को जनरली मार्बल को अनस्ट्रेटिफाइड रॉक बोलेंगे। अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। स्लेट इज स्ट्रेटिफाइड रॉक। और कौन सा है? जियोलॉजिकली मेटामॉर्फिक है। ठीक। नेक्स्ट, स्लेट को और केमिकली अगर हम बोले तो स्लेट आर्जिलिशियस रॉक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड बाय कैल्सिनेशन ऑफ जिप्सम। जिप्सम के कैल्सिनेशन से प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑब्टेन किया जाता है। जिप्सम क्या होता है? अनहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। अनहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट होता है जिप्सम। मतलब अनहाइड्रेटेड का मतलब जो पूरी तरह से हाइड्रेटेड ना हो, पूरी तरह से, या अर्ध हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट को हम क्या बोलते हैं? जिप्सम बोलते हैं। जिप्सम कौन सी राख है? ये कैल्शियम कार्बोनेट इसका मेन कंस्टिट्यूएंट होता है, इसलिए जिप्सम को हम कैलकेरियस राख भी बोलते हैं। A stone is rejected if वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इज मोर देन। अगर स्टोन में वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज़्यादा है, किससे? 5% से, 10% से, 20% या 25% से? 5% से। अगर स्टोन की वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी 5% से ज़्यादा है तो उसको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरल जेईई के एग्जाम में ये क्वेश्चन तो पूछेंगे ही। जो स्टोन की गुड बिल्डिंग स्टोन की क्रशिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, कितने से? 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा होनी चाहिए। इसी को हम बोलते हैं 100 मेगा पास्कल। हमने एक बार पहले भी लेक्चर में बताया है कि लगभग 10 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है 1 मेगा
पास्कल। 1 मेगा पास्कल जो होता है वो लगभग 10 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। हार्डनेस ऑफ द रॉक कैन बी टेस्टेड इन सिटू। हार्डनेस ऑफ द रॉक कैन बी टेस्टेड इन सिटू यूजिंग। हार्डनेस को टेस्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं? स्मिथ हैमर टेस्ट। स्मिथ हैमर टेस्ट का यूज करते हैं हम क्या? हार्डनेस टेस्टिंग के लिए। स्मिथ हैमर टेस्ट और स्मिथ टेस्ट दोनों में बिल्कुल काफ़ी डिफरेंस है। स्मिथ हैमर टेस्ट हार्डनेस के लिए किया जाता है और सिर्फ स्मिथ टेस्ट किसके लिए किया जाता है? स्टोन में अर्दन मटेरियल को डिटरमाइन करने के लिए या स्टोन का वेदर रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करने के लिए या डिटरमाइन करने के लिए स्मिथ हैमर टेस्ट यूज किया जाता है या परफॉर्म किया जाता है। एसिड टेस्ट आपको पता है एसिड टेस्ट क्यों यूज़ किया जाता है? एसिड टेस्ट एसिड रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है स्टोन में। एसिड टेस्ट दूसरी चीज़, एसिड टेस्ट बेसिक मटेरियल या अल्कनाइल मटेरियल की प्रेजेंस को डिफाइन करने के लिए या डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है स्टोन में। क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट क्यों किया जाता है? ये हमने अच्छे से लेक्चर में डिफाइन किया जाता है। ग्रेन साइज, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर क्या है, कंपोजिशन क्या है और फीचर्स उसमें कैसे हैं, इन सब को फाइंड आउट करने के लिए स्टोन का क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट किया जाता है। बिल्कुल इस लेक्चर को तो समझ लीजिए मास्टर लेक्चर ऑफ बिल्डिंग स्टोन है। आप खोज लेना, ढूंढ लेना, आप मिल सकता है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि मैं ही अच्छा बता रहा हूँ या मैंने जो कवर किया अपने टॉपिक्स में मैं जैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो बेटर है, बट मैं अपना बेटर प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़्यादातर आप देख लेना यूट्यूब पे जितने भी लेक्चर होंगे बिल्डिंग मटेरियल के, ऑब्जेक्टिव हो, एमसीक्यूज हो या पूरे थ्योरेटिकल टॉपिक्स हों बिल्डिंग मटेरियल के, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किए गए हैं। क्यों? क्योंकि सभी लोग बस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू को कंसिडर करके लेक्चर बनाए। नहीं, एग्ज़ाम लिमिटेड नहीं है। एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने वाले जो कमीशंस होते हैं वो लिमिटेड नॉलेज को चेकआउट नहीं करते हैं स्टूडेंट को। स्टूडेंट एक ब्रीफ नॉलेज, बेसिक नॉलेज सबको वो चेक करते हैं, तब जाके एग्ज़ाम पेपर का पैटर्न सेटअप करते हैं, वो एग्ज़ाम के क्वेश्चन को सेलेक्ट करते हैं। इसलिए ज़रूरी है डिटेल स्टडी करें। साथ ही साथ स्टडी के ड्यूरिंग आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं प्रमोट हूँ और अच्छा से अच्छा वीडियो बनाकर आपको लेक्चर प्रोवाइड कर सकूँ। इससे हमारा भी एडवांटेज है और आपका भी एडवांटेज है। धन्यवाद। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, ये एसएससी में काफ़ी पूछे हुए क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जितने भी हैं सब। 100 मेगा पास्कल होता है, ये हमने पहले ही डिस्क्राइब किया था। मोस्ट सूटेबल स्टोन फॉर बिल्डिंग पियर सीज, बिल्डिंग पियर के लिए मोस्ट सूटेबल स्टोन, ये आगे भी आएगा, हो सकता है क्या क्वेश्चन में फिर रिपीट हो जाए। ग्रेनाइट होता है मोस्ट सूटेबल स्टोन है। लाइम स्टोन किसके लिए यूज़ किया जाता है? बेसिकली फ्लोरिंग के लिए जनरली यूज़ कर लेते हैं। मार्बल का जो है डेकोरेशन वर्क के लिए, ऑर्नामेंटल वर्क के लिए मार्बल का यूज़ करते हैं, कभी कभी फ्लोरिंग के लिए यूज़ कर लेते हैं। सैंड स्टोन का मशीनरी वर्क में जनरली यूज होता है। बेसाल्ट स्टोन इज बाय नेचर, बेसाल्ट कैसा है नेचर में, जियोलॉजिकली या ओरिजिन के अकॉर्डिंग बेसाल्ट कैसी रॉक है? ये है बेसाल्ट जो है ये वॉल्कोनिक रॉक है और इसको इग्नियस रॉक भी बोलते हैं। वॉल्कोनिक रॉक है, इग्नियस रॉक है। और केमिकली अगर बात करें, केमिकली ये कैसी रॉक है, तो केमिकली ये सिलिशियस रॉक है। ठीक। अब ग्रेनाइट इज़ अ रॉक दैट इज बाय नेचर, ग्रेनाइट नेचर से कौन सी रॉक है? प्लूटोनिक रॉक है और इग्नियस रॉक है। प्लूटोनिक है, इग्नियस रॉक है, सिलिशियस रॉक है। सिलिशियस रॉक है, इग्नियस, प्लूटोनिक और साथ ही साथ कैसी रॉक है? ये सिलिशियस रॉक है। ओरिजिन के अकॉर्डिंग इग्नियस रॉक है। इग्नियस में कौन सा टाइप है? प्लूटोनिक रॉक है और केमिकली सिलिशियस रॉक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंडर हीट एंड प्रेशर ग्रेनाइट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, ग्रेनाइट किस में ट्रांसफॉर्म होती है? बिल्कुल एग्जांपल हमने दिया है, नीज में कन्वर्ट होती है। ग्रेनाइट किस में कन्वर्ट होती है? नीज में, मेटामॉर्फिक प्रोसेस में। नीट क्या है? नीज क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक है और ग्रेनाइट क्या है बता दिया है हमने, ये इग्नेस रॉक है। क्वार्टजाइट एंड मार्बल आर बाय नेचर, नेचुरली क्वार्टजाइट एंड मार्बल ये क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक है। मेटामॉर्फिज्म रॉक से क्रिएट होती है। क्वार्टजाइट किससे बनता है? सैंडस्टोन से। और मार्बल किससे बनता है? मार्ल या डोलोमाइट से बनता है। मार्ल या डोलोमाइट या लाइमस्टोन से क्या बनता है? मार्बल बनता है। तीनों से बनता है, मार्ल से भी मार्बल बनता है, डोलोमाइट से भी मार्बल बनता है और लाइमस्टोन से भी मार्बल बनता है। कैसे? मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस से। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग स्मूथ फेस एंड रेगुलर फेस टू स्टोन इज नोन एज, बिल्कुल ईजी है, पिचिंग रॉक।
पिचिंग का मतलब होता है ड्रेसिंग स्टेप बाय स्टेप। कोई स्टेन है स्टोन में, स्टेप बाय स्टेप ड्रेसिंग को हम बोलते हैं क्या, पिचिंग प्रोवाइड करना। इसकी एक्सटर्नल सरफेस है उसको स्टेप बाय स्टेप शेप प्रोवाइड करना क्या कहलाता है, पिचिंग। ये स्टेप ये स्टेप ये स्टेप मतलब पिच प्रोवाइड करना उसमें होता है पिचिंग। क्वेरिंग क्या है, स्टोन की खुदाई करना रॉक से, एक्सट्रैक्शन ऑफ स्टोन फ्रॉम साइट ऑफ रॉक। सीजनिंग क्या है पता है, क्वेरी सैप को रिमूव करना, स्टोन में क्वेरी सैप जो होता है उसको रिमूव करना। हाँ देखिए अब मेन आंसर है ड्रेसिंग ही है क्या, द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग स्मूथ फेस एंड रेगुलर फेस टू स्टोन। स्टोन को स्मूथ और रेगुलर फेस प्रोवाइड करने की प्रोसेस को ड्रेसिंग बोलते हैं। फॉलोइंग स्टोन इज सुटेबल फॉर डैम प्रूफिंग। डीपीसी के लिए कौन सा स्टोन सुटेबल, बिल्कुल इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं ये सब, हमेशा एग्जाम में आए हुए हैं ये। इस डीपीसी वर्क के लिए क्या यूज़ करते हैं, ग्रेनाइट रॉन्ग है, डीपीसी के लिए नहीं यूज़ करते हैं। स्लेट यूज करते हैं डीपीसी वर्क के लिए। डैम प्रूफिंग कोर्स के लिए स्लेट यूज़ करते हैं, क्यों, क्योंकि स्लेट की वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम होती है और ये मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस से क्रिएट होती है। इसकी टफनेस और इसकी जो है स्ट्रेंथ अच्छी खासी होती है, इसलिए स्लेट का यूज़ हम डीपीसी वर्क में यूज करते हैं। ये क्या होता है, सीलन रोधी होता है, ये सीलन रोधी होता है। मार्बल का बता दिए कि इसलिए यूज़ करते हैं। लेटराइट का यूज जनरली बैलास्ट के रूप में या स्टोन मेसनरी वर्क के रूप में कभी कभी किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेचुरल बेडिंग प्लेन ऑफ स्टोन एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर इन स्टोन मेसनरी इज ऑलवेज टेकन नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू दी प्रेशर और लोड। मतलब मशीनरी वर्क में हमने डिफाइन किया है, अच्छे से इसको डिफाइन किया। मशीनरी वर्क में जो स्टोन का ब्लेडिंग प्लेन होगा, ऐसे मशीनरी वर्क बनाना है, मशीनरी वर्क में जो स्टोन का बेडिंग प्लेन होगा वो लोड के क्या होगा, नॉर्मल या परपेंडिकुलर रखेंगे। क्वेश्चन देखो आया है, काफ़ी बार ये आया है, इसलिए हम इसे रिवाइज कर रहे हैं। एक बार तो कंप्लीट हो चुका था थ्योरी में, लेकिन फिर क्वेश्चन में पूछा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो पढ़ेंगे कि जितना अच्छे से पढ़ेंगे उतना अच्छे से ये हमें रिमेंबर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रॉक। इसमें कौन सा रॉक है, क्वार्ट्ज नॉट, माइका नॉट, जिप्सम क्या है, जिप्सम रॉक और मिनरल दोनों की कैटेगरी में आता है। जिप्सम रॉक भी है एंड मिनरल्स भी है, मिनरल भी है, जिप्सम मिनरल भी है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन जनरली कन्फ्यूजन रखते हैं और ये आते हैं, ठीक। रॉक्स हैविंग एल्यूमिना और क्ले एज देयर, आगे क्वेश्चन उसी थ्योरी पर। रॉक्स हैविंग एल्यूमिना और क्ले एज देयर मेजर कंस्टिट्यूएंट, जिसमें क्ले मेजर कंस्टिट्यूएंट में हो या मेन घटक के रूप में मृतिका हो, उसे हम बोलते हैं आर्जिलिशियस रॉक। एक बार मैं फिर रिवाइज करना चाहता हूँ, क्ले किस में होता है, आर्जिलिशियस रॉक में, Al2O3 एल्यूमिना आर्जिलिशियस रॉक में प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट। सिलिशियस रॉक में या सिलिकामयी चट्टान में प्रमुख जो कंस्टिट्यूएंट है वो बालू है, सिलिका है, जिसको हम बोलते हैं SiO2 सिलिका। सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है आपको पता है, सैंडस्टोन क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है। और सेडिमेंट्री में कौन सी, एक्वस रॉक है, मतलब वाटर से ट्रांसपोर्ट करके सूटेबल साइट पर डिपॉजिट करके लेयर बाय लेयर सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। सैंडस्टोन क्या है, एक्वस रॉक भी है, सेडिमेंट्री रॉक भी है, सेकेंडरी रॉक भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री रॉक चेंज इनटू क्वार्टजाइट बाय मेटामॉर्फिज्म एक्शन। मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस के बाद कौन सी रॉक क्वार्टजाइट में कन्वर्ट होती है, बताया था हमने, एग्जांपल दिया था। सैंडस्टोन किस में कन्वर्ट होगी, क्वार्टजाइट में। लाइम स्टोन किस में कन्वर्ट होगा, मार्बल में। सेल किस में कन्वर्ट होगा, स्लेट में। जिप्सम किस में कन्वर्ट होगा, जिप्सम तो कन्वर्ट नहीं होता है, जिप्सम ऑलरेडी रॉक भी है और मिनरल भी है। जिप्सम कौन सा रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है, याद कर लेना आप, जिप्सम सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ मेटामॉर्फिक रॉक, कौन मेटामॉर्फिक रॉक को रिप्रेजेंट करता है, स्लेट मेटामॉर्फिक रॉक है, बिल्कुल सही है। सेल मेटामॉर्फिक रॉक नहीं है, सेल जो है वो इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। क्लियर तो मैं नहीं हूँ, लेकिन एक बार आप इसे देख लेना। क्वार्टजाइट जो है वो क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है, मतलब स्लेट और क्वार्टजाइट मेटामॉर्फिक रॉक है, इसलिए एग्जाम्पल। ऐसे क्वेश्चन ईएससी में और एई में पूछते हैं, या यूपीपीएससी ए में पूछते हैं। इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट, क्वार्टजाइट क्या है, क्वार्टजाइट क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है, ये तो हमें पता ही है, लेकिन केमिकली कैसी रॉक है ये,
सिलिशियस रॉक बिल्कुल सही है। आर्जिलिशियस रॉक नहीं है। कैल्शियस रॉक नहीं है। एक्वस रॉक नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटामॉर्फिक रॉक्स हैज़ द मोस्ट वेदरिंग रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन सा मोस्ट वेदरिंग रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है? सबसे ज़्यादा वेदरिंग रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक जो होती है, मार्बल बिल्कुल नहीं सही है। कैलकरियस रॉक होता है, इसकी वेदरिंग रेजिस्टेंस कैपेसिटी कम होती है। क्वार्टजाइट सिलिशियस रॉक है और इसका जो है स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन होता है, इसलिए ये बेस्ट वेदरिंग रेजिस्टेंस कैपेसिटी रखता है। ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो मौसम प्रतिरोधी गुण होता है। स्लेट क्या है पता है? स्लेट भी जो है ये वाटर पेनिट्रेशन कैपेसिटी, वाटर पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस तो रखता है, लेकिन वेदरिंग रेजिस्टेंस बहुत अच्छा खासा नहीं होता, लेकिन फिर भी मार्बल के कंपैरिजन में स्लेट का अच्छा होता है। और लाइम स्टोन ना तो बहुत ज़्यादा जो है वेदरिंग रेजिस्टेंस है और ना ही ज़्यादा जो है वो वाटर रेजिस्टिंग है। नेक्स्ट, स्लेट इज़ फॉर्म्ड बाय मेटामॉर्फिक एक्शन। सेल स्लेट में कन्वर्ट होता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सेल क्या होगा? सेल में स्लेट में कन्वर्ट होगा मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस से। जंपर इज टूल यूज्ड फॉर। जंपर किस लिए यूज करते हैं? हमने बताया था किसके लिए यूज करते हैं जंपर। जंपर का यूज क्वेरिंग ऑफ स्टोन में करते हैं। हम पहले भी इसको हमने बताया था, एक्सप्लेन किया था। टूल्स फॉर क्वेरिंग, क्वेरिंग में यूज होने वाले टूल्स की लिस्ट हमने प्रोवाइड की थी। नेक्स्ट, द इम्पोर्टेंस टू बी कंडक्टेड ऑन द स्टोन यूज्ड इन डॉक एंड हार्बर वर्क। डॉक एंड हार्बर वर्क में कौन से टेस्ट को परफॉर्म करेंगे? हार्डनेस टेस्ट बहुत कंपलसरी नहीं है, लेकिन जो कंपलसरी टेस्ट है वो कौन सा परफॉर्म करेंगे वो हमें बताना है। हार्डनेस टेस्ट ज़रूरी नहीं है। वर्केबिलिटी टेस्ट बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। वेट टेस्ट ज़रूरी है। और क्यों वेट टेस्ट ज़रूरी है मैं बताता हूँ। डॉक एंड हार्बर वर्क क्या होता है? पत्तन एवं बंदरगाह वाले कार्य, कंस्ट्रक्शन वर्क। पत्तन एवं बंदरगाह पर जो कंस्ट्रक्शन वर्क किए जाते हैं उसके लिए वेट टेस्ट कंपलसरी है। क्यों? हार्बर एंड डॉक वर्क के लिए वेट टेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, के लिए वेट टेस्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो हार्बर और डॉक वर्क होंगे उस पर सी वेव का इन्वर्स या एडवर्स इफेक्ट होगा, इसलिए इसका वेट टेस्ट करना ज़रूरी है। अदरवाइज इट विल बी रोटेट, या ये जो है ओवरटर्न हो सकता है स्ट्रक्चर। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटामॉर्फिक रॉक्स हैव द मोस्ट वेदरिंग रेजिस्टेंस। कौन सी रॉक पे मोस्ट वेदरिंग रेजिस्टेंस है? मार्बल नॉट। क्वार्टजाइट बिल्कुल सही है। क्वार्टजाइट की मोस्ट वेदरिंग रेजिस्टेंस रखता है। स्लेट नहीं है। लाइमस्टोन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटामॉर्फिक रॉक्स हैज़ द मोस्ट वेदर रेजिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक। कौन सा मोस्ट वेदर रेजिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक रखता है? हाँ, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट मोस्ट वेदर रेजिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक रखता है। रिपीट हो गया होगा गलती से। ग्रेनाइट इज़ नॉट सूटेबल फॉर ऑर्डिनरी बिल्डिंग वर्क। ऑर्डिनरी बिल्डिंग वर्क के लिए ग्रेनाइट नहीं सूटेबल है। क्यों? इसके रीजन क्या है? आइए देखते हैं। इट कैन नॉट बी इजली पॉलिश्ड, बिल्कुल गलत है। इट इज़ नॉट फायर प्रूफ मटेरियल, बिल्कुल गलत है। कुछ ना कुछ फायर प्रूफ ये भी है, परफेक्टली नहीं है फिर भी है। इट इज़ कॉस्टली, इट इज़ कॉस्टली। ग्रेनाइट जो है वो कॉस्टली है इसलिए। इट हैज़ लेस क्रशिंग स्ट्रेंथ, बिल्कुल गलत है। ग्रेनाइट की क्रशिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। और दूसरा रीज़न क्या हो सकता है ग्रेनाइट को ऑर्डिनरी बिल्डिंग वर्क में यूज ना करने का? ये दूसरा रीज़न ये है कि ये वर्केबल नहीं होता है। हार्डनेस के कारण इस पर वर्क करना ईजी नहीं होता। नॉट वर्केबल, इट इज़ नॉट वर्केबल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन इज बेस्ट सुइटेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पियर एंड अबटमेंट ऑफ रेलवे ब्रिज। रेलवे ब्रिज के अबटमेंट या पियर कंस्ट्रक्शन के लिए, अबटमेंट क्या होता है, पियर क्या होता है, लेक्चर में हमने डिफाइन किया था। इसके लिए कौन से स्टोन का यूज़ करते हैं? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट इज बेस्ट स्टोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पियर एंड अबटमेंट। सैंड स्टोन मैसनरी वर्क के लिए, लाइम स्टोन जनरली फ्लोरिंग वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्वार्टजाइट जो होता है वो बैलास्ट वगैरह के लिए यूज किया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट एग्जाम्पल ग्रेनाइट है और बाकी गलत। नेक्स्ट, द पेनिट्रेशन ऑफ सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेनिट्रेशन ऑफ सरफेस ऑफ स्टोन ऑब्टेन्ड प्लेन एज आर टू ऑब्टेन स्टोन ऑफ रिक्वायर्ड साइज एंड शेप। मतलब स्टोन को रिक्वायर्ड साइज में, रिक्वायर्ड शेप में और उसकी प्लेन को एज और सरफेस प्लेन ऑब्टेन करने के लिए क्या ज़रूरी है? कौन सी प्रोसेस आवश्यक है? क्वेरिंग, रॉट बताया। ब्लास्टिंग, नॉट।
सीजनिंग ऑफ स्टोन, ये भी नहीं सही है। ड्रेसिंग ऑफ स्टोन, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन, स्टोन को ड्रेस करने के लिए, रिक्वायर शेप प्रोवाइड करने के लिए, रिक्वायर साइज प्रोवाइड करने के लिए, रिक्वायर सरफेस प्रोवाइड करने के लिए ड्रेसिंग ऑफ स्टोन किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है ड्रेसिंग ऑफ स्टोन का, हमने बता दिया आपको। क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन, क्रशिंग स्ट्रेंथ जो होनी चाहिए वो 100 मेगापास्कल। फिर देखो पूछ दिया ये क्वेश्चन, गुप्ता एंड गुप्ता के ये क्वेश्चन है, गुप्ता एंड गुप्ता कवर किया गया है इसमें। गुप्ता एंड गुप्ता SK डुग्गल कवर किया गया है, प्रीवियस ईयर SSC क्वेश्चन किया गया है कवर, SC का क्वेश्चन किया है। मतलब जितना मैं कवर कर चुका हूँ कम से कम समय में ज़्यादा, वो मैं प्रोवाइड करने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। व्हाट इज स्पेलिंग हैमर, स्पेलिंग हैमर क्यों यूज किया जाता है? ड्राइविंग वुडन हिडेड चीजल, वुडन हिडेड चीजल के लिए यूज़ किया जाता है, ये गलत है। रफ ड्रेसिंग ऑफ स्टोन, स्टोन के रफ ड्रेसिंग के लिए वो स्पेलिंग हैमर यूज़ किया जाता है। ये हैमर से हम ड्रेसिंग कर रहे हैं, इसका मतलब हैमर जो है परफेक्टनेस तो नहीं दे सकता है लेकिन उसकी रफ ड्रेसिंग कर सकता है, क्या? स्पेलिंग हैमर। कार्विंग ऑफ स्टोन, कार्विंग ऑफ स्टोन के लिए नहीं यूज करते हैं, पता है आपको। अब नेक्स्ट SK डुग्गल के क्वेश्चंस को हम देखते हैं, केवल और केवल बिल्डिंग स्टोन के। फेल्सपार, फेल्सपार क्या है? फेल्सपार, मैच द फॉलोइंग, क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। मैच द लिस्ट फर्स्ट विद द सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड स्कीम इन बिलो। ये सब ESE में ऐसे क्वेश्चन, गेट और ESE में आते हैं, 2 नंबर 2 नंबर 1 नंबर ऐसे क्वेश्चन आते हैं और कंपल्सरी क्वेश्चन है ये सब। फेल्सपार क्या होता है? फेल्सपार हार्डनेस, फेल्सपार अगर किसी स्टोन में प्रेजेंट है तो वो हार्डनेस को शो करता है। जिप्सम, जिप्सम के कारण क्या होगा? रेडली सोक इन वाटर, जिप्सम जो है ज़्यादा वाटर रेजिस्टिव नहीं होता है। माइका क्या होता है? माइका जो है स्प्लिट एलॉन्ग वन और मैनी डायरेक्शन, माइका के कारण जो है स्टोन जो है मैनी डायरेक्शन में स्प्लिट हो जाता है। लाइम स्टोन, लिमोनाइट क्या है? नो क्लीवेज, लिमोनाइट में कोई क्लीवेज नहीं होता है। तो मतलब ये या तो मेटामॉर्फिक रॉक होगी या तो वो इग्नियस रॉक होगी, ठीक है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये SC के लिए और गेट के लिए, इसे आप ज़रूर कवर कर लेना, स्टैंडर्ड बुक का भी है। सेकंड, मैच द लिस्ट फर्स्ट सेकंड एंड यूजिंग करेक्ट आंसर। हार्डनेस, हार्डनेस मो स्केल पर मेजर की जाती है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। स्ट्रिक पाउडर फॉर्म में स्टोन का जो कलर होता है उसको हम बोलते हैं क्या? स्ट्रिक मिनरल कलर या स्टोन कलर इन पाउडर फॉर्म। क्लीवेज क्या होता है? क्लीवेज जो होता है स्प्लिटिंग ऑफ मिनरल अलोंग प्लेन पैरेलल टू क्रिस्टल फेस, मिनरल के क्रिस्टल फेस के पैरेलली सेपरेट होने को हम क्या बोलते हैं? क्लीवेज। लस्टर क्या होता है? हमने बता दिया, शाइनिंग ऑफ स्टोन सरफेस या मिनरल सरफेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, धूप में मिनरल की जो सरफेस शाइन करती है उसी को हम बोलते हैं क्या? लस्टर। दी टेक्सचर ऑफ सैंड स्टोन, सैंड स्टोन का टेक्सचर कैसा होता है? प्रोफिरेटिक रॉन्ग है, कॉग्लोमरेट रॉन्ग है, वैस्कुलर बिल्कुल रॉन्ग है, ग्रैनुलर एंड क्रिस्टलाइन है। सैंड स्टोन का स्ट्रक्चर ग्रैनुलर होता है और क्रिस्टलाइन होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछ सकता है। इन रॉक मासेस रिडक्शन इन स्ट्रेंथ अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रिलेटिवली लार्ज क्वांटिटीज, रॉक मास में स्टोन में जो स्ट्रेंथ होती है किसकी क्वांटिटी के कारण अच्छा होता है? अगर स्टोन में आर्थोक्लेज ज़्यादा है तो मतलब उसमें जो है इन रॉक मास रिडक्शन इन स्ट्रेंथ अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रिलेटिवली लार्ज क्वांटिटी, मतलब उसकी स्ट्रेंथ में रिडक्शन कब होगा? जब रॉक में ऑर्थोक्लेव ज़्यादा मात्रा में है तो उस केस में स्ट्रेंथ रिडक्शन होगा। सिलिका ज़्यादा है तो स्ट्रेंथ क्या होगी? गेन होगी, स्ट्रेंथ क्या होगी? गेन होगी। और आयरन ज़्यादा है तो भी स्ट्रेंथ गेन होगी। हॉर्न ब्लेंड ज़्यादा है तो उसकी स्ट्रेंथ तो गेन होगी लेकिन क्लीवेज कैरेक्टरिस्टिक आ सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनस्ट्रेटिफाइड रॉक, इसमें कौन अनस्ट्रेटिफाइड रॉक है? सैंडस्टोन स्ट्रेटिफाइड है, नहीं हो सकता है। लाइमस्टोन स्ट्रेटिफाइड है, ग्रेनाइट अनस्ट्रेटिफाइड है, सेल स्ट्रेटिफाइड हो सकती है, ठीक है। स्टोन इज प्लेस्ड अलोंग इट्स नेचुरल बेड सो दैट द अप्लाइड लोड इज, स्टोन को देखिए वही क्वेश्चन रिपीट हुआ, पूछा है इसलिए रिपीट हुआ। स्टोन इज प्लेस्ड अलोंग इट्स नेचुरल बेड सो दैट द अप्लाइड लोड इज नॉर्मल टू इट, अप्लाइड लोड उसके नॉर्मल हो इसलिए स्टोन ब्लेड जो है अप्लाइड लोड या प्रेशर के नॉर्मल हो मेशनरी वर्क में, ऐसा रखना चाहिए। मार्बल इज क्वेरीड बाय, मार्बल को किससे क्वेरी किया जाता है? ब्लास्टिंग, हीटिंग, एक्सीवेशन, वेजिंग।
जिस भी रॉक में क्लीवेज प्लेन प्रेजेंट होगा उसकी जो है क्वेरिंग कैसे करेंगे, डायरेक्टली वेजिंग सिस्टम से। मार्बल क्या होता है, ये इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा तो नहीं होती है, लेकिन इसमें वेजिंग प्लेन, क्लीवेज प्लेन होता है, क्लीवेज प्लेन होता है या बेडिंग प्लेन प्रेजेंट होता है। इसी बेडिंग प्लेन के अलोंग एक्सट्रैक्ट करते हैं मार्बल को, किस मेथड से, वेजिंग मेथड ऑफ क्वेरिंग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डेस्ट मिनरल। ब्लास्टिंग कब यूज करेंगे, रफ शेप में जो है स्टोन, हमें स्टोन के पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल प्रोवाइड करने हो, गेन करने हो, या फिर बैलास्ट के रूप में स्टोन गेन करने हो, या जिस रॉक की हार्डनेस काफ़ी ज़्यादा हो, इजीली जिसको हम क्वेरी नहीं कर सकते, उस केस में हम ब्लास्टिंग का यूज करते हैं। हीटिंग का यूज कब करते हैं, जब उसकी थर्मल रेजिस्टेंस कैपेसिटी डिफरेंट हो, या थर्मल कंडक्शन कैपेसिटी डिफरेंट हो, या थर्मल एक्सपेंशन कैपेसिटी डिफरेंट हो। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी, जब इलेक्ट्रिकल मेथड कब यूज करते हैं क्वेरिंग के लिए, जब उसका थर्मल कंडक्टिविटी डिफरेंट हो। एक्सवेशन कब यूज करते हैं, जब राख जो है अर्थ सरफेस पर कम डेप्थ पे अवेलेबल हो और राख जो है सॉफ्ट हो, पत्थर जो है मृदु हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डेस्ट मिनरल, इसमें कौन सा मिनरल हार्डेस्ट मिनरल है, आइए देखते हैं। क्वार्टजाइट, गार्नेट, फेल्सपार, एम्फीबोल, इन सब में सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट क्या है, वो गार्नेट है। गार्नेट सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट मिनरल है, फिर क्वार्ट्ज है, फिर उसके बाद फेल्सपार, एम्फीबोल, ऐसे हैं रियल। इसको आप सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट मिनरल, सबसे ज़्यादा का मतलब इसमें एग्जाम्पल में, गिवन एग्जाम्पल में सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट है गार्नेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉफ्टेस्ट मिनरल, सबसे सॉफ्टेस्ट मिनरल इसमें कौन सा है। जिप्सम, इसमें दिए हुए में सबसे सॉफ्टेस्ट मिनरल क्या है, जिप्सम मिनरल, ठीक। नेक्स्ट, साइनाइट इज क्या है, साइनाइट क्या है, साइनाइट एक जो है डीप सीटेड प्लूटोनिक रॉक है, डीप सीटेड प्लूटोनिक रॉक है क्या साइनाइट, एग्जाम्पल भी हमने दिया था साइनाइट को, डीप सीटेड प्लूटोनिक रॉक का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू बेसाल्ट, बेसाल्ट से संबंधित स्टेटमेंट कंसिडर करने हैं। इट इज़ एन अल्ट्रा बेसिक रॉक, सही है, बेसाल्ट जो अल्ट्रा बेसिक रॉक है, इसमें बेसिक मटेरियल ज़्यादा होते हैं। इट कंटेंस 45 to 60% सिलिका, ये भी सही है। फर्स्ट एंड सेकंड इज ट्रू, इसलिए ये सही है। मतलब बेसाल्ट जो है, बेसाल्ट में अल्ट्रा बेसिक रॉक है, इसमें इट कंटेंस 45 to 60% सिलिका, 45 से 60% तक इसमें सिलिका होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, बेसाल्ट, ग्रेनाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा पेयर अच्छे से मैच है इसमें। लाइमस्टोन इज सेडिमेंट्री रॉक, ये मैच है। सैंडस्टोन भी सेडिमेंट्री रॉक। बेसाल्ट क्या है, इग्नियस रॉक है। ग्रेनाइट क्या है, इग्नियस रॉक है, इसलिए ये करेक्ट है। मैच द लिस्ट फर्स्ट विद सेकंड एंड द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। क्या है करेक्ट, डोलोमाइट, डोलोमाइट क्या है, डोलोमाइट इज द प्रेसिपिटेशन ऑफ साल्ट्स। डोलोमाइट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, डोलोमाइट साल्ट के प्रेसिपिटेशन से प्रिपेयर होता है, यानी कि ये क्या है, डोलोमाइट सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल है। सेल क्या है, सेल इज द एग्जांपल ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल रिमेन्स। जो प्लांट्स और एनिमल्स के जो रिमेन्स होते हैं, अस्थि और पंजर होते हैं, इनसे जो इससे जो रूपांतरित होकर चट्टान बनती है, वो सेल होती है। नहीं, रूपांतरित नहीं होगी, इसके कंपोजिशन से जो चट्टान बनती है, नहीं तो स्लेट हो जाएगा एग्जांपल इसका। सेल लास्ट में, सेल स्लेट में कन्वर्ट होता है मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस से। लेकिन प्लांट और एनिमल्स के जो रिमेन्स होते हैं, अस्थि पंजर होते हैं, उनके ट्रांसफॉर्मेशन से जो रॉक बनती है, उसको बोलते हैं सेल। सैंडस्टोन क्या है, एक्शन ऑफ अर्थ मोमेंट के एक्शन से सैंडस्टोन प्रिपेयर हो सकता है। जैसे अर्थ मोमेंट का यहाँ पे एग्जांपल है सैंडी रॉक, जैसे हो गया सैंडी स्टोन हो गया। सैंडी रॉक
जो मैग्नीशियस रॉक है पहले से एग्जिस्ट, उसके ट्रांसपोर्टेशन से प्रिपेयर होता है। ग्रेनाइट आफ्टर मेटामॉर्फिज्म ट्रांसफॉर्म्स टू, ग्रेनाइट मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस से रूपांतरण के बाद किस में कन्वर्ट होती है? नीच में। सिंपल है, कई बार आ चुका है। डोलोमाइट आफ्टर मेटामॉर्फिज्म, डोलोमाइट मेटामॉर्फिज्म के बाद किस में कन्वर्ट होता है? मार्बल में। और कौन कौन सा? लाइम मार्बल में कन्वर्ट होता है, मार्ल मार्बल में कन्वर्ट होता है। मार्बल इज अ, मार्बल क्या है? कैलकेरियस रॉक है, लेकिन ये तो केमिकली कैलकेरियस रॉक है। मार्बल इज स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड, आर्जिलिशियस, फोलिएटेड। अनस्टडीफाइड रॉक है, क्यों? हमने बताया है, वही क्वेश्चन आ गया, ये आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। द मोस्ट, क्यों अनस्टडीफाइड रॉक है? हमने ये भी बता दिया, क्योंकि इसमें जो प्लेन होता है, स्प्लिटिंग प्लेन, वो ईजिली सेपरेटेबल नहीं होता है, इसको ईजिली सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन इनडिस्टिंक्ट, ज़्यादा क्लियर तो नहीं होती है स्ट्रेटिफिकेशन साइन, लेकिन साइन पाए जाते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन साइन पाए जाते हैं। द मोस्ट सूटेबल एक्सप्लोजिव यूज्ड अंडर वाटर, एग्जाम्पल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मोस्ट सूटेबल ईएससी के लिए, गेट के लिए, बाकी इजी एग्जाम ए जेई फेई के लिए सब बहुत ज़्यादा इजी डिफ़िकल्ट हो जाएगा ये। अब देखिए, द मोस्ट सूटेबल एक्सप्लोजिव यूज्ड अंडर वाटर इज रॉक ए रॉक, रॉक ए रॉक जो होता है वो अंडर वाटर के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है, इन सब में सबसे ज़्यादा सूटेबल है। वैसे यूज़ तो हम और का भी करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सूटेबल रॉक ए रॉक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, द मोस्ट सूटेबल एक्सप्लोसिव यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल वर्क, टनल वर्क के कंस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा सूटेबल स्टोन कौन सा है? टनल वर्क कंस्ट्रक्शन में लिथोफैक्टर, जो लिथोफैक्टर स्टोन है वो सबसे ज़्यादा टनल वर्क में यूज होता है। स्टोन नहीं है, लिथोफैक्टर जो है ये टनल वर्क कंस्ट्रक्शन में यूज होता है एज अ ब्लास्टिंग पाउडर, ब्लास्टिंग पाउडर के रूप में ये यूज होता है। ब्लास्टिंग मटेरियल, पाउडर नहीं बोलेंगे, प्लास्टिक पाउडर एक अलग ब्लास्टिंग मटेरियल है। ब्लास्टिंग मटेरियल के रूप में यूज होता है क्या? टनल कंस्ट्रक्शन में लिथोफैक्टर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल यूज्ड फॉर ड्रेसिंग स्टोन, स्टोन की ड्रेसिंग के लिए क्या नहीं यूज किया जाता है? क्रॉ चीजल, क्रॉ बार या क्रॉ चीजल का यूज स्टोन की ड्रेसिंग में नहीं करते हैं, इसका यूज स्टोन की क्वेरिंग में करते हैं। क्रॉ बार और क्रॉ चीजल का यूज स्टोन की क्वेरिंग में करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन हैज़ लिस्ट परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, कब किसमें सबसे ज़्यादा कम, नहीं किसमें सबसे कम वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है? ट्रैप, क्वार्टजाइट, स्लेट, लाइमस्टोन। इसमें क्वार्टजाइट में नहीं, सॉरी, स्लेट में सबसे कम वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, फिर क्वार्टजाइट में हो सकती है, फिर ट्रैप में सबसे ज़्यादा लाइमस्टोन में होती है। मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा? स्लेट, स्लेट की वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी सबसे कम होती है, इसीलिए इसको हम किस में यूज करते हैं? डीपीसी, डैम प्रूफ कोर्स में, या सीलन रोधी कंस्ट्रक्शन में, या सीलन रोधी लेयर में इसका हम यूज़ करते हैं। प्लिंथ के ऊपर यूज किया जाता है डीपीसी। कई क्वेश्चन क्लियर होंगे, लेक्चर को आप देखो, एंजॉय करो यार, मस्ती से पढ़ो। बिल्डिंग मटेरियल बहुत टफ सब्जेक्ट नहीं है, हाँ टफ है जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जब तक आप पूरी थ्योरी को कवर नहीं किए हो, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ लगाए नहीं हो, तब तक आपका बिल्डिंग मटेरियल क्लियर नहीं है। और मुझे उम्मीद है, या मैं ऐसा सोचता हूँ, या जो भी हो, सोचना मेरा गलत है या सही हो, ऐसा मानना है मेरा कि स्टोन का जो मैं सेपरेट ये एमसीक्यूज़ और वन लाइनर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये आपको सारे एग्जाम्पल में कंपल्सरी एडवांटेजेस होगा। नोट कर लीजिए ये बात। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन हैज़ मैक्सिमम परसेंटेज वाटर एब्जॉर्प्शन बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम से किस में सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाटर एब्जॉर्प्शन होता है? सेल में, सेल में ही वॉल्यूम से भी सबसे ज़्यादा, सेल में, स्लेट में नहीं, स्लेट में सबसे ज़्यादा होता है वाटर एब्जॉर्प्शन, लेकिन वॉल्यूम से नहीं, लेकिन सेल में वाटर एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम से सबसे ज़्यादा होता है। इसका एग्जांपल क्या होगा? स्लेट। ट्रैप इज अ, ट्रैप क्या है? बिल्कुल सिंपल है, ट्रैप इज अ सिलिशियस रॉक, आर्जिलिशियस रॉक, कैल्शियस और सर्टिफाइड रॉक। सिलिशियस रॉक है, इसमें मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होगा? सिलिका होगा ट्रैप में, इसीलिए इसको सिलिशियस रॉक। आर्जिलिशियस रॉक क्या है? सेल है, स्लेट है। कैल्शियस रॉक क्या है? लाइम है, डोलोमाइट है, मार्ल है, मार्बल है। स्टैटिफाइड क्या है? लाइम स्टोन है, लाइम स्टोन हो गया, सैंड स्टोन हो गया, लैटेराइट हो गया, ये सब किस में आएंगे? स्टैटिफाइड रॉक की किस में आएंगे? सब मैं बताते जाऊँगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अ रफ एस्टिमेट ऑफ क्वांटिटी ए
डायनामाइट रिक्वायर्ड इन ग्राम फॉर ब्लास्टिंग रॉक की ब्लास्टिंग में डायनामाइट की क्वांटिटी कितना रखना है उसके रफ एस्टिमेशन के लिए कौन सा फार्मूला यूज करते हैं। ये गेट में पूछ सकता है, ये एससी में पूछ सकता है, ये ऐसे क्वेश्चन, इसलिए ये ज़रूरी है, कंपलसरी। यल स्क्वायर अपॉन 0.008 a rough estimate to quantity of dynamite required in grams for blasting rocks, where L is the distance between consecutive hole या सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव ब्लास्टिंग होल्स। जो ब्लास्टिंग होल हैं उनके क्रमागत सेंटर से सेंटर बीच की दूरी को ही हम क्या कहते हैं, एल। और ये अप्रॉक्सीमेट या फार्मूला यूज किया जाता है डायनामाइट की क्वांटिटी डिटरमाइन करने के लिए क्वेरिंग के समय। डायनामाइट क्या है, ब्लास्टिंग पाउडर पता है। मैच द लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन बिलो। गन पाउडर इज ए साल्ट, बिटर एंड चारकोल। गन पाउडर में मेन इंग्रेडिएंट क्या है, टाइप ऑफ एक्सप्लोजिव ये हैं और इसके मेन इंग्रेडिएंट कौन कौन से। गन पाउडर में मेन इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं, साल्ट, बिटर एंड चारकोल। याद करने वाली चीज़ है ये, इतना याद नहीं होने वाला है, जल्दी ये इसे याद करना पड़ेगा। गन पाउडर साल्ट, बिटर और चारकोल के कंपोजिशन से बनता है। ब्लास्टिंग कॉटन जो है वो कॉटन, देखिए इजली है, यहाँ से तो ये मिल जा रहा है। ब्लास्टिंग कॉटन किससे किससे बनता है, कॉटन और सेचुरेटेड विद नाइट्रिक एसिड से। कॉटन को नाइट्रिक एसिड के सेचुरेशन से ब्लास्टिंग कॉटन प्राप्त होता है या मिलता है। डायनामाइट किससे प्राप्त होता है, डायनामाइट नाइट्रोग्लिसरीन एब्जॉर्ब इन सैंडी अर्थ। जो सैंडी अर्थ होगी हमारे पास उसमें नाइट्रोग्लिसरीन को एब्जॉर्ब करके डायनामाइट प्रिपेयर किया जाता है। जब सैंडी अर्थ नाइट्रोग्लिसरीन को एब्जॉर्ब करती है तो डायनामाइट बनाती है वो। कॉर्डाइट क्या है, कॉर्डाइट कंबाइंड ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन एंड नाइट्रोसेल्यूलोज। कॉर्डाइट जो है ये कॉम्बिनेशन है नाइट्रोग्लिसरीन और नाइट्रोसेल्यूलोज का। नेक्स्ट, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टोन लाइज बिटवीन। ज़्यादा से ज़्यादा स्टोन की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो देखा गया है वो 3 से 3.5 तक होती है। ज़्यादातर ये पाए जाते हैं 3 से 3.5 तक, कहीं कहीं इसमें कन्फ्यूजन है लेकिन एसके डुग्गल के अकॉर्डिंग इसका आंसर है 3 से 3.5 तक होता है। और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अकॉर्डिंग इसका एग्जाम्पल है 2.5 to 3 तक रखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। और मैं कहूँगा कि जेई और अदर जेई वगैरह एग्ज़ाम के लिए आप जो है ये ऑप्शन क्लिक करेंगे। बट अगर गेट पर्पस से पूछे, एससी पर्पस से पूछे तो आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। और मैं 100% इसकी गारंटी नहीं ले सकता हूँ कि ये सही हो, पर जेई और छोटे मोटे एग्ज़ाम के लिए ये तो 100% सही किया जाएगा। अब डिपेंड करता है कि कमीशन जो सेटअप करने वाला कमीशन है ये इन दोनों में से किसको कंसिडर कर रहा है। मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। एब्रेशन टेस्ट, एब्जॉर्प्शन टेस्ट। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट किसको शो करता है, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट जो है वो शो करता है रेजिस्टेंस टू एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी के रेजिस्टेंस को शो कर। एट्रीजन टेस्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस विद। एट्रीजन टेस्ट किसके लिए किया जाता है, रेजिस्टेंस नहीं, ब्रॉड टेस्ट जो है रेजिस्टेंस टू विदरिंग के लिए किया जाता है। एट्रीजन टेस्ट ये क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसका डिग्गल का ये क्वेश्चन है लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, फिर भी मैं कवर करता हूँ अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, मैं इसे कवर करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, रेजिस्टेंस टू एब्जॉर्प्शन टेस्ट क्या है, रेजिस्टेंस टू वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। ये इसके क्वालिटी को शो करता है, कौन सी क्वालिटी, पोरस क्वालिटी को शो करता है कि स्टोन पोरस है, डेंस है, कैसा है। एट्रीजन टेस्ट क्या है, एट्रीजन टेस्ट रेजिस्टेंस टू एब्रेशन। हाँ सिंपल, मैं एब्रेशन को एब्जॉर्प्शन पढ़ रहा था इसलिए मुझे कंफ्यूजन आ रहा था। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, सॉरी फॉर दैट। एट्रीजन टेस्ट क्यों किया जाता है, एट्रीजन टेस्ट किया जाता है रेजिस्टेंस टू एब्रेशन। स्टोन पार्टिकल्स के बीच में जो फ्रैक्शन के कारण एब्रेशन होता है इसके मेजर के लिए एट्रीजन टेस्ट किया जाता है। कौन सा टेस्ट, एट्रीजन टेस्ट। ब्रॉड टेस्ट किसके लिए कहते हैं, रेजिस्टेंस टू वेदरिंग। ब्रॉड टेस्ट किसके लिए करते हैं, रेजिस्टेंस टू फ्रॉस्ट एक्शन के लिए ब्रॉड टेस्ट करते हैं। और रेजिस्टेंस टू वेदरिंग के लिए, वेदरिंग रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, स्मिथ टेस्ट करते हैं। क्या, स्मिथ टेस्ट करते हैं। क्लियर, बिल्कुल। नेक्स्ट,
द केमिकल यूज्ड टू प्रोटेक्ट स्टोन इन इंडस्ट्रियल टाउन इज द इंडस्ट्रियल टाउन में स्टोन को प्रिजर्वेशन के लिए क्या यूज़ करती हैं? बेरियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं स्टोन को प्रिजर्व करने के लिए। द मोस्ट सूटेबल स्टोन फॉर बिल्डिंग पियर बिल्डिंग के लिए ग्रेनाइट होता है। हो गया है ये क्वेश्चन। मैच द लिस्ट फर्स्ट सेकेंड गिवन कोड्स। ब्रेक वाटर, रेलवे बैलास्ट। अब देखते हैं आर्च कंस्ट्रक्शन के लिए कौन सा स्टोन यूज करेंगे? आर्च कंस्ट्रक्शन के लिए हम जनरली ब्रेक वाटर स्ट्रक्चर के लिए टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक वाटर स्ट्रक्चर के लिए हम यूज करेंगे ग्रेनाइट का। रोड मेटल के लिए या रेलवे बैलास्ट के लिए हम यूज करेंगे क्या? रेलवे बैलास्ट के लिए जनरली हम यूज करेंगे सैंड स्टोन का। रेलवे बैलास्ट के लिए यूज करेंगे सैंड स्टोन का। रोड मेटल के लिए हम यूज करेंगे बेसाल्ट का। क्लियर है ये क्वेश्चन? काफ़ी कन्फ्यूजन रखता है, इसे आप पढ़ लेना अच्छे से। ब्रेक वाटर के लिए हम यूज़ करेंगे ग्रेनाइट का, क्योंकि ब्रेक वाटर स्ट्रक्चर जैसे डॉक या हार्बर वर्क हो गया, उसके लिए हम ग्रेनाइट का यूज़ करेंगे। आर्च कंस्ट्रक्शन के लिए फाइन सैंड स्टोन यूज करेंगे। आर्च कंस्ट्रक्शन के लिए फाइन सैंड स्टोन यूज़ करेंगे। रोड मेटल के लिए बेसाल्ट का, और रेलवे बैलास्ट के रूप में कोर्स सैंड स्टोन का यूज हम करेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफिशियल स्टोन इज मेड यूजिंग आयरन स्लैग? आयरन स्लैग का यूज करके कौन सा स्टोन बनाया जाता है? ये जितने भी एग्जाम्पल है ये सब आर्टिफिशियल स्टोन के एग्जाम्पल है। किसके? आर्टिफिशियल स्टोन के एग्जाम्पल हैं। और इसमें कौन सा स्टोन, आर्टिफिशियल स्टोन आयरन स्लैग से बनाया जाता है? गार्लिक स्टोन आयरन स्लैग से बनाया जाता है। इसमें जो एग्रीगेट के रूप में इस आर्टिफिशियल स्टोन कंस्ट्रक्शन में एग्रीगेट यूज करेंगे वो आयरन स्लैग यूज करेंगे, मतलब लोहे का धातुमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन कोड। इसमें टेस्ट क्यों यूज करते हैं बताया हमने? विदरिंग रेजिस्टेंस के लिए या ड्यूरेबिलिटी के लिए इसमें टेस्ट किया जाता है। ब्रॉड टेस्ट क्यों करते हैं? फ्रॉस्ट एक्शन चेक करने के लिए, स्टोन का फ्रॉस्ट एक्शन चेक करने के लिए ब्रॉड टेस्ट किया जाता है। हार्डनेस टेस्ट क्यों किया जाता है? मो स्केल पर हार्डनेस टेस्ट करते हैं, हार्डनेस फाइंड आउट करने के लिए। एट्रीजन टेस्ट किससे किया जाता है? डेविल सेपरेटस से किया जाता है। बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन है। एक ही टॉपिक में कई क्वेश्चन SSC JEE एक ही हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो ESE और गेट में कंसिडर करिएगा इस बात को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द रेट ऑफ वेयर? डिटरमाइन द रेट ऑफ वेयर को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? एट्रीजन टेस्ट। एब्रेशन टेस्ट किसके लिए? एट्रीजन और एब्रेशन में अंतर होता है। एब्रेशन का एक पार्ट एट्रीशन हो सकता है, लेकिन प्योरली एट्रीशन एब्रेशन नहीं हो सकता। एट्रीशन टेस्ट के लिए क्या किया, टेस्ट किस लिए परफॉर्म किया जाता है? डिटरमाइन द रेट ऑफ वेयर ऑफ स्टोन। स्टोन पार्टिकल के बीच बता दिया मैंने, पहले एक्सप्लेन है, बार बार वही चीज़ें बताना अच्छा नहीं है, हमें टाइम को कंसिडर करते हुए आगे चलना चाहिए। फॉर स्टोन्स मोज स्केल इज यूज टू डिटरमाइन। मोह स्केल किसके लिए? हार्डनेस के लिए। बिल्कुल ईजी है, बार बार बताना जरूरी नहीं है। फ्लैकीनेस इंडेक्स क्या होता है? एग्रीगेट की फ्लैकीनेस को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। ड्यूरेबिलिटी के लिए इसमें टेस्ट किया जाता है। टफनेस के लिए इम्पैक्ट टेस्ट किया जाता है स्टोन का। सिंपल है। फोर्थ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। सिंपल। ग्रेनाइट किसके लिए यूज किया जाता है? ग्रेनाइट, मार्बल इज यूज टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए मार्बल का यूज़ करते हैं। ग्रेनाइट का रफ स्टोन वर्क के लिए ग्रेनाइट का यूज कर सकते हैं। नहीं, चाक का यूज, सॉरी, जो ग्रेनाइट का यूज हम करते हैं वो रफ स्टोन वर्क के लिए हम ग्रेनाइट का यूज करते हैं। मार्बल का यूज करते हैं ऑर्नामेंटल वर्क के लिए, सजावटी कार्य के लिए करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन इसीलिए हो रही थी क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, ESE और गेट में ही पूछेगा। चाक का यूज हम कहाँ पे करते हैं? लेटेराइट का यूज बैलास्ट के रूप में करते हैं, लेटेराइट का यूज बैलास्ट में। और तीसरा देखो अपने आप मिल गया, चाक का यूज सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में करते हैं, क्योंकि चाक में लाइम कंपोनेंट होता है और सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में लाइम जो है मेन इंग्रेडिएंट के रूप में माना जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं मार्बल क्या है?
क्रिस्टलाइन लाइमस्टोन, composed chiefly of silica and alumina, fine grained crystals composed of carbonate and lime and magnesia। कार्बोनेट ऑफ लाइम एंड मैग्नीशिया होता है मार्बल में। क्यों? क्योंकि लाइम स्टोन के कन्वर्जन से ही मार्बल प्रिपेयर होता है, तो इसलिए इसमें मेन लाइम यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का कंपोजिशन तो होगा, साथ ही साथ इसमें मैग्नीशिया का कुछ पार्ट मिलेगा। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट क्या, लेक्चर तो कंप्लीट हो गया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था। काफ़ी मेहनत की मैंने इसको अलग करने के लिए, टॉपिक ढूंढने के लिए, वन लाइनर्स ढूंढने के लिए, बुक से अलग करना वन लाइनर्स को, और डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन को अलग करना बुक के माध्यम से या किसी भी तरह से, ये अलग करना जो है डिफ़िकल्ट था मेरे लिए। मैंने काफ़ी कोशिश किया और ये लेक्चर प्रिपेयर किया। बहुत एडवांटेजियस है, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ मेरे साथ ऐसी कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए हमारे चैनल मिशन द कंस्ट्रक्शन कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अंत में जाते हुए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने धैर्य के साथ मेरे वीडियो लेक्चर को देखा और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट क्लियरेशन में एग्ज़ाम क्रैक करने में अपना कुछ ना कुछ रोल अदा किया। और मेरे वीडियो लेक्चर की सार्थकता तभी है जब आप मेरे लेक्चर को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो और इससे कुछ एडवांटेज गेन कर सको। धन्यवाद।